हमने डिफिनीशन देखा। डिफिनीशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है कि हम कैसे किसी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी उसे हम एक फंक्शन शो करेंगे। तो हमने पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि यदि एफ ए से बी में कोई रिलेशन है तो पहली रिक्वायरमेंट है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड फॉर, यानी एफ ए बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, मतलब हर एक ए के लिए एफ डिफाइंड हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है यूनिकनेस की, मतलब एफ ऑफ ए इज यूनिक इन बी। अब यूनिकनेस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए ए और बी सेट्स हैं और इसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन। इसके एलिमेंट्स को y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि x1 का कोई इमेज बन रहा है, सपोज कीजिए उस इमेज को हम y1 मानते हैं, और x2 का कोई इमेज बन रहा है, सपोज कीजिए इसको हम y2 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर क्या खास बात है कि यदि हम लिखते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2, यहाँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 मान लिया, f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 मान लिया। अब यूनिकनेस के लिए क्या चाहिए कि x1 का इमेज y1 है और x2 का इमेज y2 है, तो यदि ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये दोनों को भी डिफरेंट होना पड़ेगा। यदि ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों सेम हो जाए तो एक का इमेज 2 हो जाएगा। यदि ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेम हो जाए तो ये एरो जो सट जाएगा इसके ऊपर, यानी एक का 2 इमेज बन जाएगा। यानी कि इफ y1 is not equal to y2 and x1 is equal to x2, then f is not a function। तो इस चीज को हमको अवॉइड करना है। हमें क्या करना है, इस चीज को अवॉइड करना है फंक्शन में। तो हमें यही चेक करना है कि यदि y1 नॉट इक्वल टू y2 है तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 है। नहीं, हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन होने के लिए यदि y1 नॉट इक्वल टू y2 है, यदि y1 नॉट इक्वल टू y2 है इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। y1 नॉट इक्वल टू y2 है और यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो एक का 2 इमेज हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, यूनिकनेस। तो यूनिकनेस के लिए कंडीशन क्या है, f इज यूनिक इन b if y1 is not equal to y2 implies x1 is not equal to x2। ये सिंपल सा है। तो ये डिफिनीशन जो है यूनिकनेस के लिए, ये जो प्रॉपर्टी है उसमें एक इश्यू ये क्या है कि y1 is not equal to y2 एंड x1 is not equal to x2। तो नॉट इक्वल टू शो करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम इसको इसके इक्विवेलेंट इक्वालिटी के फॉर्म में लिख दें तो हमारा काम बहुत ही आसान होगा। तो लॉजिक में एक आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव को हम समझ सकते हैं कि लॉजिक से रिलेटेड है। ये लॉजिक से रिलेटेड करता है कि यदि P कोई स्टेटमेंट है और P इंप्लाई कर रहा है Q को, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, यानी इफ एंड ओनली इफ नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, थोड़ा सा उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिक्स में ये सेक्शन पढ़ाया जाता है, बेसिकली इंटरमीडिएट का एक छोटा सा सेक्शन है लॉजिक्स। वहाँ पर लॉजिक्स को हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि हम स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट जो है ऐसा सेंटेंस है इंग्लिश में जो डिक्लेरेटिव हो, मतलब कुछ डिक्लेयर कर रहा हो। तो डिक्लेयर या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। मतलब उसका जो हम डिक्लेरेशन को यदि हम चेक कर रहे हैं तो या तो वो ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। जैसे बोले
कि टुडे इज संडे, तो ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो या फिर ही इज ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, तो ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड पी इम्प्लाइज क्यू एक कॉन्सेप्ट है। पी इम्प्लाइज क्यू कहता है कि यदि जब कभी पी स्टेटमेंट ट्रू हो, वो उसके साथ साथ ये क्यू भी स्टेटमेंट ट्रू हो, तो हम कहते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। एंड इफ एंड ओनली होता है कि जब ये ट्रू हो वो इम्प्लाई करे ये ट्रू, और ये ट्रू जब हो वो इम्प्लाई करे ये ट्रू, तो इसको इफ एंड ओनली बोलते हैं। इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बैक भी बोलते हैं। और एक आता है नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन कहता है कि जैसे कि हम बोले टुडे इज संडे, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा टुडे इज नॉट संडे। इसका नेगेशन ये नहीं होगा टुडे इज मंडे या ट्यूसडे। तो नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है। अब हम आते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कि पी इम्प्लाइज क्यू इफ एंड ओनली नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी को हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक फील्ड है, और यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, रेनिंग पी स्टेटमेंट है, इट्स रेनिंग। और क्यू स्टेटमेंट हम सपोज करते हैं कि क्यू स्टेटमेंट है द ग्राउंड गेट वेट। तो हमने देखा कि दो स्टेटमेंट हमने देखा कि बारिश हो रही है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो मैदान है वो गीला हो गया। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि बारिश जो है वो उस मैदान के ऊपर ही हो रही है, ऐसा नहीं कि कहीं और हो रही है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने दो स्टेटमेंट लिखा, इट्स रेनिंग एंड द ग्राउंड गेट वेट। तो यहाँ पर यदि बारिश होगी तो पी इम्प्लाइज क्यू करेगा, ये ग्राउंड ओपन है, ऐसा नहीं कि ऊपर छत है, ये ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है। तो पी इम्प्लाइज क्यू मतलब यदि बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा, गीला होगा। इसी का इक्विवेलेंट है कि यदि ग्राउंड गीला नहीं है, यदि ग्राउंड गीला नहीं है तो बारिश नहीं होगी, यानी कि नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ये हमेशा ट्रू होगा। जब कभी इस तरह का सिचुएशन आएगा पी इम्प्लाइज क्यू, तो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब ये नहीं होता है क्यू इम्प्लाइज पी। ये ध्यान रखना है कि पी इम्प्लाइज क्यू इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्यू इम्प्लाइज पी। यहीं पर आप देख लीजिए कि पी है इट्स रेनिंग और क्यू क्या है, द ग्राउंड गेट वेट। तो पी इम्प्लाइज क्यू कर रहा है, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि यदि मैदान गीला है इसका मतलब बारिश हो रही है। मैदान दूसरे तरह से भी गीला हो सकता है। तो ये जो सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी हमेशा ट्रू होगा। यदि मैदान गीला नहीं है तो बारिश वहां पर नहीं हो रही है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी कि P इम्प्लाइज Q होगा तो हमेशा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P ट्रू होगा ही। तो यहीं पर सिचुएशन यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम P को मान लें y1 नॉट इक्वल टू y2, और Q को मान लें x1 इज इक्वल टू x2, तो P इम्प्लाइज Q यानी कि फंक्शन होने के लिए P इम्प्लाइज Q y1 नॉट इक्वल टू y2 इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। ये हमारा यूनिकनेस के लिए है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका हो जाएगा नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। पहले नॉट क्यू क्या है, नॉट क्यू हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यू है तो इसका नेगेशन होगा x1 इज इक्वल टू x2। तो नॉट क्यू हमारे पास ये हो गया, और नॉट पी क्या हो जाएगा, नॉट पी हो जाएगा y1 इज इक्वल टू y2। मीन्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका क्या होगा, यदि x1 बराबर x2 है, ये क्या इंप्लाई करे y1 इज इक्वल टू y2। तो हमारे पास ये डिफिनेशन ध्यान में रखना है कि हमें यूनिकनेस शो करना है, तो ये वाला सेक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो हम यूनिकनेस के लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिकनेस के लिए लिखेंगे x1 is equal to x2 implies f of x1 is equal to
एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। किसी भी x1 x2 के बारे में यदि हम x1 बराबर x2 ले, यदि वो इंप्लाई कर दे एफ x1 बराबर एफ x2, यही y1 इक्वल टू y2, y1 y2 को हमने क्या माना है एफ x1 और एफ x2। तो यदि x1 बराबर x2 ये इंप्लाई कर दे एफ x1 बराबर एफ x2, तो ये क्या शो कर देगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, यूनिक है, और इसकी रिक्वायरमेंट हमें हमेशा आती रहती है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। सपोज कीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यदि हम 1 रखें तो y की वैल्यू 1 भी होगी और माइनस 1 भी होगी। तो मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमारे पास ये जो है रिलेशन इस तरह का, यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो अब जो है यदि हम ग्राफ अवेलेबल हो तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हैं। जब कभी ग्राफ को हम वर्टिकल लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, यदि इसको क्रॉस कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस के ग्राफ को हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि वो ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे हमें सपोज कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन है तो क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 है, इसको 2x1 से टू तरफ से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 बराबर 2x2 होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये 2x1 दोनों तरफ हम 3 ऐड करेंगे तो इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये f ऑफ x1 है और ये f ऑफ x2 है, यानी कि x1 इक्वल टू x2 लेके हम बढ़े और हमारे पास क्या आ गया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, implies f हैज यूनिक इमेज। f का क्या है, यूनिक इमेज है। अब पहली रिक्वायरमेंट f बिलोंग्स टू बी हम पहले शो कर दें, उसके बाद हम ये शो कर दें, इसका मतलब है ये फंक्शन है। बहुत आसान सा सेक्शन था कि हम कैसे शो करेंगे इट इज अ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट आएंगे some standard functions।